नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप, यानी कि आपको हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, मैं कोई ज्ञानी, कोई साधु, कोई महात्मा तो नहीं हूँ। हाँ, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक कोशिश है कि इस पवित्र ग्रंथ को मैं आप सबों तक पहुंचा सकूं और आप सबों का जीवन सार्थक बना सकूं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं आज दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 11वां, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तत्पर मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अशांत, उनके निर्वेश ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण सजता कर तो उनके शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। फलत प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव की विनिमय करते हैं। जिस तरह भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगटता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा स्वभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्वेशवादी है और जो जीव आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। ऐसे निर्वेशवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलत वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्वेश सत्ता में दृढ़ पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें अज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देता है। जो योगी है और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भक्ति में होता है। मित्रों, आइए हम 12वां श्लोक को जानते हैं। श्री भगवान बोले,
हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य काम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तत्पर मित्रों, इस जगत के देवताओं के विषयों में भ्रांत धारण है और विद्या का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानंद। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण की एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इन भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ये देवताएं जीव आत्माएं हैं। नित्यानम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य हो सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म देवताओं में भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवताओं पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्वेशवादी के अग्रणी श्रीपद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हठ ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलती भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, ये ऐसे फल नाशवान होते हैं। ये ऐसा फल क्षण भर के लिए होता है और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्ति में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवता के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। इस भौतिक संसार तथा इनके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुले के समान है, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुएं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज की शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। आदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के अस्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना भक्ति में अभी रुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। मित्रों, निष्कर्ष भगवान हमारा एक ही है। बाकी जो देवता लोग हैं वह उनके अंग स्वरूप हैं, उनके कर्मचारी हैं। इसलिए मित्रों, हमें श्री हरि विष्णु का ही पूजा करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हम देवताओं की पूजा करके
अपनी इच्छा को तो हम कुछ क्षण के लिए प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह फल नाशवान होता है। वह उसी क्षण के लिए वह फल होता है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण श्री हरे विष्णु का पूजा करते हैं, उनको हम प्रसन्न करते हैं, तो वह फल हमारा जीवन भर के लिए रहता है, आने की जन्म जन्म तक रहता है वह फल। तो धन्यवाद मित्रों, आज हम दूसरा श्लोक 2 श्लोक पूरा कर पाएँ। कल हम सुनेंगे 13वां श्लोक। तब तक के लिए धन्यवाद।